नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज आप लोग हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं चाल तथा समय। हमने आपको ऑलरेडी जो है चाल तथा समय का पार्ट 1 बता दिया है, जिसमें आपके चाल तथा समय से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस डाउट आपके थे सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके सबसे पहले पार्ट 1 देखिए चाल तथा समय का, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगी। तो आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं चाल तथा समय का, आपका टाइम जो है स्पीड एंड टाइम का, आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। जैसा कि हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी, इस वीडियोस को आपको ज्वाइन करना है और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, जिससे आपके फ्रेंड्स भी डेली ज्वाइन कर सकें। चलिए देखिए, आपको इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों को पर डे एक प्यारा सा कमेंट करना है और रोज़ सुबह 7 बजे हमसे मुलाकात करनी है यूट्यूब पे। आपको यहाँ पे पांडे जी टेक्निकल चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाती हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग डेली की मैथमेटिक्स की क्लासेस, बेहतरीन क्लासेस आप अटेंड कर सकें। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है कि सर पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी इसकी। तो आपको अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है। जैसे ही आपका चैप्टर पूरा होता है आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप वहीं पे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आज का आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमने आपको ये फार्मूलाज कुछ बताए थे, अगर आपने नहीं दिया है, अभी नहीं नोट किया है तो आप लोग नोट कर लीजिए और सारे के सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए फिर हम आज का क्वेश्चन लेते हैं और आपको बता दिया जाए जो आपको कल होमवर्क पे दिया गया था, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आंसर कमेंट में आया था। और अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आज हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है और आज हम आपको ये सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कह रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60। देखिए क्वेश्चन आपको क्या समझना है कि एक रेलगाड़ी एक ही है, सबसे पहले वो 800 मीटर का एक पुल को पार करती है 100 सेकंड में, और एक दूसरा है वो 100 मीटर 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार करती है। देखिए जैसे हम आपको एक बात समझाने वाले हैं, डायग्राम देखिए। एक मान लेते हैं ये एक रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी आपकी 800 मीटर की है, ठीक है, 800 मीटर की है। और यहाँ पे आपकी ये रेल खड़ी हुई है, ये रेल मान लेते हैं एल लंबाई की है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 800 मीटर का पटरी है इधर वाला, और ये आपका एल ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है आपका ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है और ये आपकी क्या है पटरी है। अब कह रहा है कि 800 मीटर पटरी तय करने में, 800 मीटर पटरी यानी कि टोटल ये यल भी तय करेगा और ये 800 मीटर पटरी भी तय करेगा, यानी दोनों पूरा का पूरा यहाँ पे ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, यानी 800 और प्लस यल तो दोनों दूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो ट्रेन है वो भी तो ट्रेन भी तो दूरी पे किसी खड़ी होगी, तो यल दूरी पे अगर ट्रेन खड़ी थी तो यल ट्रेन की लंबाई है, उतनी ही दूरी भी जोड़ दिया जाएगा 800 में। और ये टोटल 800 प्लस यल दूरी कितने समय में आता है, 100 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। कितना, 100 सेकंड में 800 प्लस यल मीटर की दूरी कंप्लीट कर लेती है ये ट्रेन। देखिए पहला बात हमारा ये क्लियर हो गया। दूसरी तरफ कह रहा है कि 400 मीटर लंबे एक पुल को कितने 60 सेकंड में, तो इसको भी आप कह सकते हैं क्या, 400 प्लस यल मीटर टोटल हो जाएगा और कितने सेकंड में, 60 सेकंड में पूरा हो जाएगा, यानी पार कर देगी। तो ये आपकी हो गई। अब देखिए कह रहा है कि दोनों जो है बराबर है ट्रेन, तो और देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ट्रेन की लंबाई यल मान लेते हैं तो इसका एक इक्वेशन आपका बन जाएगा। स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका इक्वेशन जो बनने वाला है, अगर हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई यल,
ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई अगर यल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो हम दोनों चाल बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपका जो चाल है एकदम सेम है। देखिए क्वेश्चन में कह रही है, इसे आपका कहीं पे चाल का बात नहीं किया गया कि चाल बदला है, तो इसका मतलब क्या, चाल एकदम सेम है। तो जब चाल यानी ट्रेन आर मतलब पहले ट्रेन की यानी RT1 बराबर RT1 RT2, ठीक है, यानी पहले ट्रेन का आपका जो है आपका, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या पहले का आपका बी है, अगर B1 बराबर B2 यानी दोनों ट्रेन की आपकी क्या चाल बराबर है। तो जब दोनों ट्रेन की चाल बराबर है तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो पहला हो जाएगा 800 प्लस यल अपान 100, क्योंकि पहला आपका चाल क्या हो जाएगा, 800 मीटर ट्रेन थी, 100 सेकंड में पार करता था, तो ये पहला आपका हो गया। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 400 प्लस यल और बटे में क्या 60, क्योंकि दूसरा क्या था, दूसरा 400 मीटर लंबी जो है लंबाई, यल लंबाई की ट्रेन 60 सेकंड में पूरा करती है। अब देखिए दोनों तरफ ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको यल की लंबाई आपको ट्रेन की मिल जाएगी बहुत आसान तरीके से, बस यही आपको सॉल्व करना था। देखिए यहाँ से ये कट गया, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे बच जाएगा आपका 80, क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका 80 प्लस यल गुणे 6, और यहाँ पे आपका जो है बच जाएगा 400 प्लस 6, यानी 80 प्लस यल और गुणे में आपका हो जाएगा 6 बराबर में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने ये कर दिया था गलत हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये यहाँ से हमने काटा नहीं, ये यहाँ नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो कटेगा नहीं। तो आपका ये तिरछा दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, तो जो बचेगा आपका यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 800 प्लस यल और गुणे में आपका इधर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 400 प्लस यल और गुणे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। देखिए अब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी आपका इधर 4800 और प्लस में 6 यल हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका 10 चौके 40, यानी 40, यानी ये आपका हो जाएगा 40 और गुणे 4000 हो जाएगा, और प्लस में 10 ही यल हो जाएगा। अब देखिए यल वाले को एक तरफ कर लेंगे और जो आपका अंक लिखा हुआ उसे एक तरफ कर लेंगे। तो जब इसे बराबर करेंगे तो देखिए 4800 माइनस में 4000 बराबर आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 10 यल माइनस में 6 यल। देखिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 800 बराबर क्या हो जाएगा, 4 यल हो जाएगा स्टूडेंट्स। 800 बराबर क्या, 4 यल, तो यल बराबर आपका क्या हो जाएगा, 800 बटे 4, 800 बटे में 4 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे आपका 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200, यानी यल की वैल्यू जो आई आपकी क्या आ गई 200। यल क्या है आपका, ट्रेन की लंबाई है आपकी, ट्रेन की लंबाई आपकी क्या है, ट्रेन की लंबाई आपकी यल है, और यल की वैल्यू हमने निकाल ली है 200 मीटर। तो यहाँ से आपका जो ट्रेन की लंबाई निकल के आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स, 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, डी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर डी आया था, यल इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी 200 मीटर आई थी, उनका आंसर एकदम से राइट है, वो एकदम से सही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप लोग डेली का जो होमवर्क दिया जाए उसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रहा होमवर्क का क्वेश्चन और आपका आंसर आ गया डी, यानी 200 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला आपका क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितने समय लेगी। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए ट्रेन की कह रही है कि 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हमें पार करना है, तो 230 मीटर पार करने में समय कितना लगेगा उसे हमें ज्ञात करना है। उससे पहले आप देखिए ट्रेन यहाँ पे देखिए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मीटर में दिया है, यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, तो इसे हमें किलोमीटर से मीटर में बदलना होगा। और किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको पता है 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ट्रेन की पहले हम चाल निकाल लेंगे, कितने मीटर प्रति सेकंड में की हम चाल निकाल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में आपका ट्रेन का यहाँ पे किलोमीटर में दिया था, चाल v बराबर आपका क्या दिया है, किलोमीटर प्रति सेकंड में 90 दिया है, लेकिन अब हम इसे मीटर में निकालेंगे तो 5/18 से आपका हो जाएगा
गुणा, और जब आपका 18/5/18 से गुणा होगा तो 18×5 90 और 25 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ गया, यहाँ से ट्रेन का चाल आ गया। जब ट्रेन की चाल आपकी 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई और आपको कितना निकालना है, 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रेन की लंबाई भी 120 दी हुई है, तो ये दोनों आपका आपस में जुड़ जाएगा और चाल आपका आ जाएगा। तो जब दूरी मिल गई टोटल और आपकी चाल यहाँ पे मिल चुकी है, तो हमें समय निकालने में एकदम फार्मूला पे रख देना है। फार्मूला आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय से समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो तय दूरी और बटे में आपका क्या हो जाएगा, चाल, तय दूरी बटे में चाल। अब देखिए तय दूरी आपका कितना आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ से तय दूरी क्या हो गया, जितना दूरी दोनों तरफ तय करे, यानी 230 इधर था, 120 टोटल गाड़ी की लंबाई थी, तो तय दूरी आपकी हो गई 120 और प्लस में 120 प्लस में 230 और बट्टे में आपका हो जाएगा 25। देखिए 120 और 230 आपका हो जाएगा 350 और 350 बटा 25 आपका क्या हो जाएगा, टी। टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 350 बट्टे 25 और 350 बट्टे 25 आपका हो गया। देखिए 25 सेकंड में 25 हो गया और 25 चौका आपका 100 हो गया, यानी 14 सेकंड लगेंगे। टोटल जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 14 सेकंड लगेगा 230 मीटर पार करने में। तो ये आपका हो गया टाइम, टाइम का आपका आंसर क्या आ गया, 14 सेकंड। डी वाला ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप फटाफट समझते चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से आने वाला है। तो यहाँ से आपका 14 सेकंड आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखिए टाइम आपका जो स्पीड दिया हुआ है v बराबर, देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो पहले हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, सेम वैसे ही। तो 50 है, 50 को हम क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे गुणा। तो ये आपका हो जाएगा 50 किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका मीटर लंबाई दी हुई है, टाइम ज्ञात करना है, चाल दिया है, दूरी दिया है, समय ज्ञात करना है। सेम वही फार्मूला लग जाएगा आपका। समय बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समय को हम टी से लिख देते हैं, टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी डी और अपान में चाल वी। डी बराबर हमें यहाँ पे पता है 100 दिया हुआ, कितना 100 मीटर आपको तय करना है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 100 यहाँ पे डी इज इक्वल टू 100 रख देते हैं और आपका वी हमने निकाल लिया 50 गुणे 5/18। अब देखिए ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100 इंटू 18 और अपॉन में आपका हो जाएगा 50 इंटू 5। देखिए 50 इंटू 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, 50 दूना 100 और 18 पंचे आपका क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स 18 दूना आपका 36 हो जाएगा और यहाँ पे बटे में 5 हो जाएगा। टी बराबर आपका क्या आ रहा है, 36/5, 36/5। और जब हम 36/5 को काटेंगे तो 5×6 = 35 और दशमलव लगा के 5 दूनी 10, यानी आपका टी जो आएगा यहाँ से, टाइम जो आपका आएगा कितना समय लगेगा, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड। यहाँ पे दशमलव है तो 7.2 सेकेंड आपका लगेगा टाइम। टोटल टाइम आपका जो आया स्टूडेंट्स क्या आ गया, 7.2 सेकेंड, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको समझना है क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी आ रहा है बी वाला ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर आएगा वो बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा था, चाल दिया हुआ था, दूरी दिया हुआ था, समय निकालना था एकदम फार्मूले पे। बस आपको यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ पे मीटर था, तो इसलिए हमने इसे किलोमीटर प्रति घंटा को क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया है और कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करना पड़ता है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगाते चलेंगे और आप समझते चलिएगा, अच्छे से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई क्या होगी, यल ज्ञात करना है, टाइम दिया है, चाल दिया है। देखिए सापेक्ष चाल हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एक तो रेलगाड़ी अपने समांतर चल रही है और दूसरी जो है चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को, यानी उसी चाल से एक व्यक्ति भी उसी समांतर चाल से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दो चाल दिए हुए हैं,
और सबसे मेन बात जो आपका है यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, यहाँ पे आपका किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे आपका सेकंड है। तो आप इसे क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी 5/18 से तो गुणा करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कैसे करेंगे ये आपको समझना है। इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए एक तो आपका ट्रेन का चाल है, जैसे ट्रेन इधर जा रही है, अब इसी के सापेक्ष 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी भी चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है। अब दोनों लोग सापेक्ष चल रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, एक सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। अब सापेक्ष चाल आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा कि सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष चाल बराबर, सापेक्ष चाल मतलब क्या हुआ, सापेक्ष चाल आपका यही हुआ कि दो लोग जा रहे हैं ना, एक ट्रेन जा रही है और एक आदमी जा रहा है, तो सापेक्ष चाल यहाँ पे निकालना पड़ेगा दोनों का जो सापेक्ष चाल होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए चाल सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन, दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो बड़ा वाला होगा 40 - 25 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सापेक्ष चाल, यानी किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अभी आपका क्या है, किलोमीटर प्रति आवर है। अब इसे हमें किस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपका 40 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से जब 25 जाएगा तो आपका हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा और गुणे में मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ जो आपका सापेक्ष चाल आया वो सापेक्ष चाल कितना आया, 15 गुणे में 15 गुणे 5/18 आया आपका, यहाँ से आपका आ गया सापेक्ष चाल। अब देखिए यहाँ से अगर आप काटें तो 3 बचे 15 और 3 छक 18, यानी 25/6, टोटल तो आपका आया कितना, 25/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया स्टूडेंट्स। आपका ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड, 25/6 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल आ गया। अब देखिए जब चाल आपका आ गया है और समय कितना दिया है, समय आपका 48 सेकंड दिया है। अब समय और चाल आपको मिल चुका है, आपको लंबाई ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। आपको पता है दूरी बराबर, दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। साफ साफ आपका फार्मूला लिखा हुआ है, बस हमें इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सारा का सारा सिंपल क्वेश्चन है, दूरी बराबर समय गुणे चाल। क्वेश्चन एकदम से सिंपल है सारे के सारे, बस आपको समझना है कि क्या हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने सापेक्ष चाल निकाला, 2 चाल दिया होता तो हमने सापेक्ष चाल निकाल दिया, ठीक है। समय देखिए यहाँ पे आपका 48 सेकंड है, 48 लिख दिए। और देखिए चाल आपका हमने निकाला 25/6, 25/6 कर दिए। अब देखिए 6 अट्ठे, ठीक है, 6 अट्ठे आपका क्या हो जाएगा, 8 छंग 48 और 25 अट्ठे आपका क्या हो जाएगा 200, यानी आपका यहाँ पे जो दूरी आएगा कितना, मीटर में आएगा, क्योंकि हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया इसे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, तो हमारा ये क्या आएगा, मीटर में आएगा। और मीटर में हमारा कितना दूरी आ गया स्टूडेंट्स, हमारा दूरी जो आ गया 200 मीटर आ गया। तो यहाँ से आपकी दूरी जो भी है हमने निकाल दिया। एकदम सिंपल सा फार्मूला, जितना भी हो क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन अभी चल रहा है आपका, इसमें तनिक भी आपको सोचने वाली बात नहीं है। आप एक जो है सीक्वेंस से लगाते चलेंगे और आपका क्वेश्चन आराम से लगता चला जाएगा। यहाँ पे आपका चाल दिया हुआ था तो हमने सापेक्ष चाल निकाल लिया। सापेक्ष चाल माने आपका v2 - v1 या v1 - v2 कर सकते हैं। यहाँ पे आपका t दिया हुआ था, v और t दिया है, तो आपको d एकदम फार्मूले से सेम निकाल लेना है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, v बराबर d/t होता है। तो यहाँ से आपको d निकालना है अगर, तो v × t हो जाएगा। सेम एकदम सिंपल सा फार्मूला है, कुछ भी इसमें सोचने वाली ही बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। गाड़ी के पहिए की जो त्रिज्या है आपकी 50 सेंटीमीटर है। 1/9 सेकंड में 80 अंश का कोण घूमता है। पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए सेंटीमीटर और सेकंड है आपका, तो हमें इसे क्या बदलना होगा, सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना होगा इसे किलोमीटर प्रति घंटा में। जब ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे हमें करना क्या है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा कह रहा है कि पहिया 1/9 सेकंड में कितना चला, दूरी चला 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहिए द्वारा क्या निकालेंगे, सबसे पहले पहिए द्वारा 1/9 सेकंड में चली गई दूरी, 1/9 सेकंड में चली गई दूरी 1/9 सेकंड में दूरी। देखिए कितनी दूरी तय करता है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है
50 सेंटीमीटर त्रिज्या का 80 अंश का कोण घूमता है, यानी 80 अंश का कोण घूम जाता है, इतना दूरी तय करता है। अब 80 अंश का कोण घूम रहा है तो हमारा 80 अंश का कोण हो गया, और त्रिज्या दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी इतनी दूरी हमारा घूम रहा है। अब अंश को हम क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे, तो बट्टे में 360 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 360 से गुणा हो जाएगा, यानी 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका डिग्री से डिग्री कट जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, और 8 से आप जब काटेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप काट सकते हैं, या ना काटना चाहें तो ना भी काट सकते हैं। तो देखिए इतनी चीज़ें पहले लिखी रहने देते हैं, 4 से ही काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 9 चौक 36 हो गया। 2/9 गुणे 50 गुणे 2 पाई, तो आपका 1/9 सेकंड में जो दूरी चला गया, 1/9 सेकंड में चली गई दूरी आपकी क्या है स्टूडेंट्स, आपकी 2 गुणे 50 गुणे 2, यहाँ पे बटे 9, और आपको पाई को कर देना है 22/7। अब देखिए इतनी चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। अब 7 9 63 आपका हो जाएगा नीचे, 7 9 63, और देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 20, यानी कितना 200 गुणे 22, 200 गुणे 22 आपका क्या हो जाएगा 4400। तो ये आपका हो जाएगा 1/9 सेकेंड में चली गई दूरी, 9 सेकेंड में दूरी जितनी चली गई है वो है आपकी कितना 4400/63, कितना सेंटीमीटर है। ये दूरी अभी सेंटीमीटर में दी गई है। अब हम इसे मीटर में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो आपका जो मीटर में आएगा कितना आएगा 44/63 मीटर। ये हमारा दूरी आ चुका है, 44/63 मीटर दूरी आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा हो गया 44/63 मीटर दूरी। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने दूरी डी निकाल लिया, डी बराबर 44/63 मीटर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे और क्या कह रहा है, सेकंड यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, अब टी भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1/6, तो टी आपका दिया है 1/6 मिल गया, डी आपका मिल गया 44/63। अब हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो अब हम चाल कैसे निकालेंगे, आपको पता है v बराबर क्या होता है, d/t होता है, तो d/t पे रख देंगे 44/63, और t आपका नीचे 6 है, तो 1/6, यानी ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 44 गुणे 6/63। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, यहाँ पे सॉरी 1/9 सेकंड था ना, तो 1/6 नहीं था आपका, 1/9 था, तो 1/9 था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 कर देंगे, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63, यानी 44/7। तो जो आपका यहाँ पे v आ रहा है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 44/7 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। और मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना जानते हैं, कैसे बदला जाता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 44/7 गुणे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। तो जब आप 18/5 से गुणा करेंगे तो आपका ये जो टोटल आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा स्टूडेंट्स, आपका चाल v बराबर क्या मिलेगा हमें, 44/7, और गुणे में आपका 18/5। तो ये आपका जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग मिल जाएगा 22.62 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका v मिल जाएगा। देखिए हमने फिर से वही सिंपल सा फार्मूला लगाया, बस हमने d ज्ञात किया। d कैसे ज्ञात किया, हमें यहाँ पे थोड़ा सा बझाने वाला जो है दिया था घुमा फिरा के, तो हमने वहाँ से समझ करके d ज्ञात किया, और d ज्ञात करके हमें t दिया हुआ था, और हमने सिंपल सा रख दिया और आंसर आ गया। तो यहाँ से आपका 22.62 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं, लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इसका बस आपको सारे के सारे क्वेश्चन में एक फार्मूला जरूर याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल बराबर दूरी बटा समय से आप d बराबर क्या कर सकते हैं, v इंटू टी कर सकते हैं, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय कर सकते हैं, या आप समय बराबर दूरी बटा चाल कर सकते हैं। ये सब आप इधर उधर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इतनी बातें आपको समझनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूला धारा की चाल, देखिएगा यहाँ पे आप लोग, सॉरी धारा की चाल नहीं, यहाँ पे आपका क्या होगा, नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर स्टूडेंट, देखिए नाव की चाल बराबर
नाव की चाल बराबर धारा गुणे n+1 अपान में n-1। यहाँ आपको धारा को a से कर देना है डिनोट, और आपका धारा की चाल है ये फार्मूला कैसे बना अभी आपको क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए यन क्या है। यन हमने यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन यन का कहीं नाम और निशान नहीं है, तो यन आपका समझिएगा क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले तो कह रहा है धारा के अनुकूल, यानी नदी के बहाव के अनुकूल, यानी नदी में बहाव इस तरफ है तो इसी तरफ अगर चला जाए तो आपका 3 घंटे लगेगा, और अगर नदी का बहाव इस तरफ है और हम अगर इस तरफ चलें तो टाइम 9 घंटे लगेगा। तो इसी में हमें यन निकालना है। यन क्या होता है, धारा यानी जो बहाव के प्रतिकूल और बटे में बहाव के अनुकूल, जो भी आपका दिया है। बहाव के प्रतिकूल आपका 9 घंटे दिया था, बहाव के अनुकूल आपका 3 घंटे दिया था, तो यन बराबर क्या हो जाएगा 9/3, यानी ये आपका हो जाएगा यन की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। यहाँ से आपको यन मिल गया। देखिए, नाव की चाल आपको दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v बराबर आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ भी आपका घंटा है तो कहीं पे आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 4 आवर। आप देखिए, इतनी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, हम फार्मूले में रखेंगे। आपको फार्मूला भी हमने बता दिया, नाव की चाल b बराबर धारा की चाल a n+1 अपान में n-1। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको फार्मूला याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा हमेशा के लिए आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी फार्मूला है। यहाँ से आपको जो नाव का चाल b बराबर होता है धारा की चाल a n+1 अपान n-1। यन हमने बता दिया आपको, जो प्रतिकूल होता है प्रतिकूल बटा अनुकूल कर देते हैं। तो v आपका दिया हुआ था 4, और बराबर में आपका a हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। यन आपका हमने निकाल लिया अभी कितना 3 + 1, और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ से 3 - 1। देखिए, 3 + 1 4 होता है तो 4 से 4 कट जाएगा, और 3 - 1 2 होता है, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो आपका a मिला कितना मिला 2, और कितने में मिला किलोमीटर प्रति आवर में मिला। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सारी चीज़ें हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई थी। तो धारा की चाल a बराबर हमने क्या निकाल लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लिया। तो यहाँ से हमने जो धारा की चाल निकाली स्टूडेंट्स, जो धारा की चाल निकाली कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि डी वाला ऑप्शन है, हमने निकाल लिया। बहुत सिंपल सा फार्मूला था आपका। क्या था फार्मूला, नाव की चाल b बराबर धारा की चाल a n+1 अपान में n-1। सिंपल सा एकदम फार्मूला है, शॉर्ट में आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था, लगा दिया क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है, सर की क्लासेस कैसी हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपका ये आज का जितना भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। जो अभी हमने फार्मूला बताया है सेम उसी फार्मूले पे है, आप लोगों को देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। आप एक ईमानदारी से आप सॉल्व करिएगा, बिना कहीं पे देखे हुए आप सॉल्व करिए। अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप एकदम ईमानदारी से सॉल्व करके क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आप हमारा नाम तो जानते ही होंगे। तो हमारे साथ में आप रोज़ सुबह 7 बजे आपको क्लासेस मैथमेटिक्स की मिलती हैं, अटेंड जरूर कीजिए, और शाम को आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेज मिलती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा।